बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन केस की हंगामा केस समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ने आज बहरिया टाउन के वकील से क्या सवालात पूछे और उन सवालों का जवाब देना बहरिया टाउन के वकील के लिए क्यों मुश्किल हो रहा था। और फिर आज की समाअत के दौरान जो 460 अरब की अदायगियों का मामला है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो जो बहरिया टाउन है वो तो डिफ़ॉल्ट कर चुका है और लेआउट प्लान के बगैर अगर बहरिया टाउन की वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई है, ये मनसूबा जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, तो ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है। इसके अलावा एक और अहम मामले का नोटिस लिया गया। 460 अरब की अदायगियाँ जो सुप्रीम कोर्ट में होना थी, उसमें आपको याद होगा कि बरतानिया में जो 190 मिलियन पाउंड की रकम वहाँ पे फ्रीज़ की गई थी, मुंजमद की गई थी, और फिर एनसीए के साथ मलिक रियाज हुसैन उनकी फैमिली का एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के हवाले से भी अदालत में बात हुई है और इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका फ़रीक़ैन को, मलिक रियाज हुसैन और उनकी फैमिली के जो मेम्बरान हैं, जो मुतलका मेम्बरान हैं जिनकी तरफ से ये रकम बरतानिया से पाकिस्तान भेज के यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में उसको एडजस्ट करवाया गया, इस हवाले से भी नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। तो इस हंगामा खेज समाअत का जो अहवाल है वो आपके साथ हम अभी कुछ देर में शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जो ऑर्डर है उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने डिक्टेट किया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उस पर हम डिटेल में अगले वीडियो लॉग में बात करेंगे कि नवाज शरीफ की तरफ से अमजद परवेज़ की ने जो है और आज़म मजीद तारण ने जो प्रोटेक्टिव बेल है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। और इस प्रोटेक्टिव बेल में कहा गया है कि आज इस दरख्वास्त को जो है वो इंटरटेन किया जाए, इस पर बेंच बना के समाअत की जाए। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त के ऊपर किसी किस्म का एतराज़ नहीं लगाया, इस दरख्वास्त को नंबर लगा दिया गया है और अब इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाएगा। दरख्वास्त में नवाज शरीफ के वकला ने कहा है कि नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। हफ्ते के रोज़ 21 अक्टूबर को वो चार्टर्ड फ़्लाइट के ज़रिए इस्लामाबाद जो है वो पहुँचेंगे, तो उन्हें एयरपोर्ट से अदालत तक आने की राहदारी दी जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कब आज कोई बेंच बन के कोई समाअत होती है, तो अगले वीडियो लॉग में ये डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब जो हुक्मनामा अदालत ने डिक्टेट किया है उसमें तो नाज़रीन एक जो महमूद अख्तर नकवी एक पटिशनर हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहरिया टाउन जो कह रहा है कि मेरे पास 11,000 एकड़ ज़मीन है, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, रिकॉर्ड मौजूद हैं कि देनी तो इनको सिंध हुकूमत ने, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 16,000 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन 37,000 एकड़ पर बहरिया टाउन ने कब्ज़ा कर रखा है, बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट बना रखा है। इस पर बहरिया टाउन को नोटिस जारी करके अदालत की जानिब से जवाब तलब कर लिया गया है। एक डेवलपमेंट जो मुतासरीन है बहरिया टाउन कराची के हवाले से, उसमें अदालत ने उनकी जो मुतफरक दरख्वास्तें थी, जो चैम्बर अपीलें थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। लेकिन जो वकला हैं मुतासरीन के, उनसे कहा गया है कि आप इन तमाम समातों में कमरा अदालत में मौजूद रहेंगे, हम आपको फ़िलहाल पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन जहाँ पर आप लोगों का, मुतासरीन का जो मफाद है वो अफेक्ट हो रहा होगा, आप अदालत जो है वो आपको सुनेगी, आप कमरा अदालत में मौजूद रहिएगा। इसके अलावा नाज़रीन जो कमीशन बनाने का ऑर्डर किया था कि जो 460 अरब आएंगे किस तरीके से ये कराची में सिंध के आवाम के तरक्याती मनसूबों पर खर्च किया जाएंगे, उसको भी इस अदालत इस हुक्मनामे में इनकॉर्पोरेट किया गया है और मामलत तलब की गई है अटॉर्नी जनरल से, सिंध के वकला से, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकला से, कि वो जो कमीशन बनना था जिसकी तैनाती चीफ जस्टिस ने करनी थी, अगर ये कमीशन नहीं बना, ये कमीशन के चेयरमैन की तैनाती चीफ जस्टिस ने नहीं की, तो कमीशन का स्टेटस क्या होगा, ये सवाल भी पूछा गया। इसके अलावा दो सवालात जो है वो बहरिया टाउन के वकील को अदालत ने दिए हैं कि आप ये कहते हैं कि 21 मार्च 2019 का जो ऑर्डर है जिसमें 460 अरब आपने देने की यकीन दहानी कराई थी, मुतफ़िका तौर पर ऑर्डर पास किया गया था। अब बहरिया टाउन के वकील ये कहते हैं कि इस ऑर्डर में तरमीम होनी चाहिए, इस ऑर्डर को तब्दील किया जाना चाहिए। तो ये ऑर्डर जो है वो कैसे इसमें तरमीम हो सकती है, किस हद तक तरमीम हो सकती है। 460 अरब का ऑर्डर, उसमें वक्त भी दिया गया कि कितने अरसे में पेमेंट बहरिया टाउन करेगा, उसका मैकेनिज़्म क्या होगा, तमाम चीज़ें ऑर्डर में लिखी गई, मुतफ़िका तौर पर ऑर्डर हुआ। और हुक्मनामे में कहा गया है कि यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अक़सात में बहरिया टाउन का डिफ़ॉल्ट हुआ, 2 अक़सात अदा ना की, तो फिर डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट होने पर जो मुतलका फ़रीक़ैन है उनके खिलाफ नैब का रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट
की तरफ से कुछ ऐसी जो रकूम सुप्रीम कोर्ट में आनी थी 460 अरब के हवाले से, वो बहरिया टाउन के अलावा दीगर लोगों की तरफ से जमा करवाई गई। इस पे कोर्ट ऑर्डर में कहा गया कि बहरिया टाउन के वकील सलमान असलम भट्ट का कहना था कि मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ उसमें यह कहा गया कि कोई NCA के साथ मुआहिदा हुआ है, तो मैं हदायत लेके फरीकैन से हदायत लेके अदालत को दस्तावेज़ात के साथ जो है वो रिपोर्ट दूंगा। तो अदालत ने इस पर ऑर्डर ये पास किया है कि बहरिया टाउन के अलावा जो 460 अरब में अरबों रुपए की अमाउंट एडजस्ट हुई है, ये बरतानिया वाली रकम की बात की जा रही है, लेकिन ओपनली ऑर्डर में नहीं लिखा गया, उन तमाम फरीकैन को भी जो है वो नोटिस जारी किया जाता है। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, आपके साथ हमने कोर्ट ऑर्डर शेयर किया है। अब आ जाते हैं जो अदालती कार्रवाई का अहवाल है। आज नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि सलमान असलम भट्ट साहब इस केस में मलिक रियाज हुसैन साहब को रिप्रेजेंट करेंगे। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने कितनी दरख्वास्तें दायर की हैं और आप हमसे चाहते क्या हैं। सलमान असलम भट्ट ने कहा कि हमें 16,896 एकड़ ज़मीन जो है वो देने का प्रॉमिस किया गया, लेकिन ये ज़मीन जो है हमको फराहम नहीं की गई। हमने ये ज़मीन ना देने पे जो इजाफी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने जमा करवा दिए हैं। इसके बाद सलमान असलम भट्ट ने यह भी कहा कि बल्कि काजी फाइज साहब ने उनसे कहा कि ये 2 साल के बाद केस टेकअप हुआ है, इसमें अगर अर्जेंसी थी, आपका कोई मामला था, आपको ज़मीन नहीं दी जा रही थी, तो आपको अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त देनी चाहिए थी। आप क्या ये गलत नहीं समझते कि आपके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस ने गलत किया है, आप इल्ज़ाम लगाएं, आप क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं करवाना चाहते? तो सलमान असलम भट्ट ने कहा कि हम अदालत के इंटरनल जो अमूर हैं उसमें किसी किस्म की मदाखलत, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्यों इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगाना चाहते? आपका एक केस था, आपने वो केस किया, लेकिन आपका वो केस जो है वो टेकअप नहीं किया गया। इंटरनल एहतसाब तो होना चाहिए। आप क्या नहीं देखना चाहते कि कौन जिम्मेदार था, कौन से अफसरान जिम्मेदार थे जिन्होंने आपकी दरख्वास्तों को टेकअप नहीं किया? तो सलमान असलम भट्ट साहब ने यहाँ पे जो पस मंज़र था इस केस का, जो मरकज़ी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 2-1 के तनासब से, जिसमें कहा गया था कि ये जो ज़मीनों की अलॉटमेंट की गई है गैर कानूनी तरीके से हुई है, दोबारा से रकम का तयन करके बहरिया टाउन से रकम वसूल की जाए, इसका हवाला दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि देखें, ये जो अमल दरामद बेंच मई 2018 के फैसले के बाद बना था, पहले तो ये बताएं कि जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बैठा था अदालती फैसले पे, कानून में या सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में क्या उसका कोई वजूद मौजूद है? सलमान असलम भट्ट ने कहा कि नहीं, कानून में अमल दरामद बेंच का कहीं पे किसी किस्म का जिक्र नहीं किया गया। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरे ख्याल से तो आपको जो इम्प्लीमेंटेशन की जो ज़रूरत है वो आपको मुतलका फोरम पे जाके अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करवाना चाहिए था, और अगर आपको ज़मीन नहीं मिली तो फिर आप कंटेम्प्ट में आ सकते थे। और फिर काजी फैसल साहब ने सवाल पूछा कि जब यह केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था अमल दरामद बेंच के सामने, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो पहले अशतर असाफ का नाम बताया गया, लेकिन फिर फारूक एच नाइक साहब ने बताया कि नहीं, अशतर असाफ नहीं, खालिद जवेद खान साहब जो हैं उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो वकील हुआ करते थे। इसके आगे चल के जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या ये मुतफ़िका तौर पे एक फ़ैसला हुआ था? और फिर काजी फैसल साहब के सामने जो अपने सलमान असलम भट्ट साहब थे उनकी तरफ से और फारूक एच नाइक की तरफ से इंडियन कोर्ट्स का हवाला दिया गया अमल दरामद बेंच के हवाले से। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान की बात करें, इंडिया के हवाले यहाँ पे ना दें। काजी फैसल साहब ने कहा कि कितने ऐसे मुकदमात में ऐसा हुआ कि कब से मतलब ये केस चल रहा है, 2014 से, बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब से पूछा कि आप बताएं कि क्या अमल दरामद बेंच की कोई प्रोविजन मौजूद है? और फिर जब उन्होंने एक हवाला दिया तो काजी फैसल साहब ने कहा कि आप तो सबसे तजुर्बाकार जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, आप तो हर हुकूमत में जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मनसब पर जो है वो कायम रहे। इसके बाद सलमान भट्ट साहब ने कहा कि अमल दरामद बेंच ने जो 460 अरब रुपये की कीमत का तयन किया वो गैर आइनी तौर पर था। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमारे पास नज़रसानी का मामला नहीं है, जो फ़ैसला हो चुका है उस फैसले को हम चेंज नहीं कर सकते, और आप अपने अल्फाज जो हैं बहरिया टाउन के वकील से कहा उसे मेरे मुंह में ना डालें। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पे रकम 460 अरब का तयन हुआ, आपके कंसेंट के साथ वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। भट्ट साहब ने कहा कि उस वक्त मैं किस हालत में था ये मैं एतराज़ नहीं उठाऊँगा। इशू ये है कि एक कमर्शियल डील थी, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ था उसका सेक्शन जो 51 है वो बड़ा वाज़ेह है। और ये कहा सलमान भट्ट साहब ने कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हमको ख़त लिखा है और कहा है कि 11,500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है वो आपको हम नहीं दे सकते। काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये ख़त आपको मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कब लिखा? आपको फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि हमारे पास ज़मीन है नहीं तो हम दे कैसे दें? तो काजी फैसल साहब ने कहा तो फिर आप ये बताएं हमारे सामने आप लेने के आए हैं, क्या आप मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट चाहते हैं? क्या आपको ज़मीन चाहिए?
कि आप अदालती फैसले पर नज़रसानी चाहते हैं, हम किस अख्तियार में इस केस को प्रोसीड करें। तो सलमान हसन भट्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 184(3) के तहत इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं। तो चीफ साहब ने कहा कि ये आपकी CM में है, मुतफर्रिक दरख्वास्त है, यह आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं है। अमीनुद्दीन खान साहब ने पूछा कि कब ये ऑर्डर जब पास हुआ था 460 अरब देने का और आपको ज़मीन अलाट करने का, उस वक्त क्या ज़मीन दस्तयाब थी। काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन दस्तयाब नहीं, हमें नहीं मालूम, आपने साइट प्लान भी नहीं लगाया, आपने लेआउट प्लान भी अपने मनसूबे का नहीं लगाया, हमें कैसे पता चलेगा कि ज़मीन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मौजूद नहीं है। फ़ाइनल ऑर्डर तो इस केस में हो चुका है और फाइनल ऑर्डर के बाद आप जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा। काजी फैसल साहब ने कि इस बात के ऊपर उन्होंने ये भी कहा, काजी फैसल साहब ने, कि आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जो आपका मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हुआ, ये बात आप करके सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर रहे हैं। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मैं नज़रसानी नहीं चाहता, लेकिन बात यह है कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एग्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ वो अपने उस एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं कर रही। तो काजी फैसल साहब ने उनको ऑप्शन दिए कि आपके पास 4 ऑप्शन है। एक तो यह कि आप 12(2) की दरख्वास्त दें, दूसरा यह है कि आप मुतलका फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दें, अमल दरामद का कहें, कोई दरवाज़ा तो आपने खोलना है, कौन सा दरवाज़ा आप खुलाना चाहते हैं। तो इस पर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मैं अदालत से दरवाज़ा ही तो खुलाना चाहता हूँ, मुझे पूरी ज़मीन नहीं दी गई, इसके क्या नताइज होंगे। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने भी एक कमेटी बनाने का कहा था। ऐसी सूरत हाल में जब मुझे ज़मीन नहीं मिल रही, मैं अपना काम नहीं कर सकता, दूसरा फ्रीक जो है MDA वो अपना काम नहीं कर पा रहा। काजी फैसल साहब ने कहा कि यहाँ पर कानून की क्लास तो हम कंडक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप कहते हैं तो फिर कानून की क्लास भी हम ले लेते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, लेकिन आप हमारे सामने बेबस क्यों खड़े हैं, जाएँ जाके इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कराएँ, मुतलका फोरम से कहें कि आपको ज़मीन सिंध मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके दे। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मुझे कोई ऑप्शन लेना है तो इसके लिए मुझे वक्त दिया जाए। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि 2 साल तक तो ये केस लगा नहीं था, आपके पास 2 साल का वक्त था, 2 साल में आप सोच रहे थे कि आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। काजी साहब ने कहा कि 2 साल तो इस केस को हो गए, लेकिन आपने इस दौरान अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, आपने खुद अदालती फैसले के बाद जो है वो अदायगियाँ अक़सात देना आपने छोड़ दी। तो सलमान हसन भट्ट ने कहा कि मैं अदायगियाँ नहीं कर रहा, तो ये मैं कानून के मुताबिक नहीं कर रहा। इस पर अतर मनीला साहब ने कहा कि हमें किसी दूसरी जगह पर ना लेके जाएँ, आप सिर्फ दरवाज़ा बता दें कि कौन सा दरवाज़ा अदालत से आप खुलवाना चाहते हैं। अदालत का हुक्म है 460 अरब आपके कंसेंट के साथ हुक्म दिया गया, ये कानून की हुक्मरानी की बात है। काजी फैसल साहब ने फिर उनसे ये सवाल पूछा कि कितनी रकम आप अदा कर चुके हैं। तो सलमान भट्ट ने कहा कि 65 अरब हम अदा कर चुके हैं। काजी साहब ने पूछा फिर आप चार्ट दे दें कितनी आपने इंस्टॉलमेंट दी है, आखिरी किस्त आपने कब अदा की। तो इस पर भी सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मैं चार्ट जो है अदालत में जमा करवा दूंगा। तो फिर काजी साहब ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी आखिरी किस्त जो है वो 2022 के कोई मिड वगैरह में आई थी। तो अतर मनीला साहब ने कहा कि पहले जो 4 साल हैं उसमें आपने 48 अक़सात देनी थी, आपने वो अदायगियाँ करना बंद कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि जब आप 2 अक़सात अदा नहीं करेंगे तो बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, आपके ऊपर डिफ़ॉल्ट की कार्रवाई होगी। आप अदालती फैसला का आपने एहतराम नहीं किया, अदालती फैसले का एहतराम करें। तो सलमान भट्ट साहब ने कहा कि हमारे कुछ रिजर्वेशन हैं उनका भी एहतराम किया जाए। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपकी मर्ज़ी तो नहीं चलेगी, आपकी मर्ज़ी तो ये ज़रूर चली कि आपकी कंसेंट के साथ ऑर्डर पास किया गया। आपको अगर मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़मीन नहीं दे रहा, आप उनके खिलाफ केस करें, वो दौड़े दौड़े अदालत में आ जाएंगे, आप उस ख़त को छोड़ें, उस ख़त को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या इस डील के हवाले से आपसे कोई बैंक गारंटी भी मांगी गई थी, क्या आप कंटेम्प्ट की कार्रवाई चाहते हैं। तो सलमान भट्ट ने कहा कि मैं किसी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं चाहता। फिर काजी साहब ने पूछा कि आपसे पहले इस केस में बहरिया का वकील कौन था। तो इस पर भट्ट साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब वकील थे। और फिर काजी साहब ने कहा कि जो सवाल हम आपसे पूछते हैं आप कहते हैं सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। जब ये ऑर्डर दिया जा रहा था 460 अरब का, तो क्या आप बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, उनको नहीं मालूम था कि अदालती ऑर्डर में वो क्या लिखवा रहे हैं या अदालत ऑर्डर में क्या लिख रही है। अतर मनीला साहब ने कहा कि अदालत के ऑर्डर में वाज़े तौर पर है कि अगर बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट करेगा तो नैब उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेगा। अब ये जो फैसला दिया जा चुका है 460 अरब का, ये तो फाइनल हो चुका है, इस फैसले को तब्दील नहीं कर सकते, इस फैसले पर नज़रसानी नहीं हो सकती। और फिर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि आर्टिकल 187 का उन्होंने हवाला दिया कि आप कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं, इंसाफ के तकाजे आर्टिकल 187 के तहत पूरे कर सकते हैं। अतर मनीला साहब ने कहा कि वो जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हो तब आर्टिकल 187 को इन्वोक कर सकते हैं। सलमान भट्ट ने कहा कि मामला तो पेंडिंग है। अतर मनीला साहब ने कहा कि मामला पेंडिंग नहीं,
फैसला हो चुका है, अमल दरामद बेंच में 460 अरब देने की आप एग्री कर चुके हैं। फिर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मेरे तो 2 ग्राउंड हैं कि ज़मीन दस्तयाब नहीं और सिंध हुकूमत हमें ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल सिंध आए, उनसे पूछा गया आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी बैरियर टाउन ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें अदायगियों के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वह दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी थी। काजी फैसल साहब ने कहा कि इस केस में तो फिर आपको सिंध हुकूमत भी सपोर्ट नहीं कर रही। और फिर काजी फैसल साहब ने उनसे ये पूछा कि जो मनसूबा क्या ये बन चुका है, किस हद तक बन चुका है, क्या लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो सलमान भट्ट साहब ने कहा कि 50-50 ये प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। और फिर अतर मिल्ला साहब ने पूछा कि चूँकि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, क्या किसी एजेंसी की तरफ से बैरियर टाउन को डिफ़ॉल्ट के ऊपर नोटिस भेजा गया। तो इस पर बताया गया नाइक साहब की तरफ से, हुकूमत सिंध के वकला की तरफ से, कि जो नोटिस भेजना है वो नैब का काम है। अदालती फैसले के मुताबिक नैब इस पर रेफरेंस जो है वो दायर कर सकता है। इसी दौरान काजी फैसल साहब ने उनसे कहा कि आपने यहाँ पर कोई लेआउट प्लान भी नहीं लगाया। जब आपने लेआउट प्लान नहीं लगाया तो फिर आपने ये मनसूबा कैसे बना लिया, क्योंकि आप ज़मीन का तकाजा कर रहे हैं। लेआउट प्लान अगर आपका मंजूर हुआ तो फिर मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको ज़मीन देने से इनकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका लेआउट प्लान मंजूर ही नहीं हुआ था तो आपने ये मनसूबा कैसे बना दिया। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अगर लेआउट प्लान के बगैर ये मनसूबा बना है बैरियर टाउन कराची, तो उस लेआउट साइड प्लान के बगैर मनसूबा तो फिर गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा। और फिर इस पर जस्टिस अपने अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलाया गया। और फिर आगे चल के अदायगियों की भी बात हुई। अदायगियों वाला पोर्शन कहाँ पे रह गया, मैं शायद मिस कर गया हूँ। हाँ जी, अदायगियों के हवाले से काजी फैसल साहब ने उनसे पूछा कि ये बताएं कि इस केस में जो अदायगियाँ हैं वो किसने की हैं। बैरियर टाउन से की तरफ से पैसा भी आया है, क्या इस केस में किसी और की तरफ से भी जो है वो पैसा अकाउंट में, जो सुप्रीम कोर्ट में पैसे आने थे वो एडजस्ट करवाए गए हैं। तो इस पर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि बल्कि काजी फैसल साहब ने एक अदालती खबर का, एक अखबारात की खबर का हवाला दिया, जिस पर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि जी अखबारात में खबर छपी है, लेकिन वो जो मुआहिदा था वो मुआहिदा अखबारात वालों ने नहीं पढ़ा। तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि तो फिर वो मुआहिदा आप दिखा दें, वो मुआहिदा क्या है। तो फिर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि वो मुआहिदा जो है, मैं जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनसे जवाब लेने के बाद, उनसे हिदायत लेने के बाद अदालत को जो है मैं इस हवाले से जो है वो ब्रीफ कर दूंगा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि जिन्होंने वो पैसे जमा करवाए हैं, कहा जाता है अखबारी खबरों के मुताबिक कि वो पैसे वहाँ पे सीज़ कर दिए गए थे, फ्रीज़ कर यानी मुंजमद कर दिए गए थे। फिर वो जब पाकिस्तान में आए तो यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट करा दी गई, उन पैसों को यहाँ पे पार्क कर दिया गया। तो हम उन लोगों को नोटिस कर देते हैं जिन्होंने ये पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया था। तो इस पर फिर सलमान भट्ट साहब जो हैं वो कहते रहे कि हमें आप हदायत लेने दें। तो फिर ऑर्डर में यही डिक्टेट किया गया कि हदायत लेके आइंदा समात पे वो जवाब देंगे। लेकिन अदालत की तरफ से जिनकी तरफ से पैसा, जो कि मलिक रियाज साहब के गालिबन बेटे थे, उनके फैमिली की तरफ से पैसा ये सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जज कराया गया था, उनको जो है वो नोटिस जारी करके जो है वो जवाब जो है वो तलब कर लिया गया है। साइड प्लान के हवाले से सलमान भट्ट साहब ने कहा कि बिल्कुल साइड प्लान होना तो ज़रूरी है और मैं इस हवाले से जो भी दस्तावेज़ात हैं वो कलेक्ट करके अदालत के सामने जो है वो जमा करवा दूंगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ज़मीन दस्तियाब नहीं, अदालत के सामने जो है वो हक़ायक़ जो है वो नहीं है, मुख्तार कार ने आपको, मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक लेटर लिखा गया, मुख्तार कार ने वो लेटर आपको पहुँचाया। आप ये थाना और जो पटवारी कल्चर है इसको ख़त्म होना चाहिए। क्या मुख्तार कार का जो लेटर था जो MDA ने आपको जारी किया था वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बड़ा है? इतनी बड़ी आपकी टीम है लेकिन आपको बुनियादी चीज़ों का नहीं पता। इस पर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि मैं एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है दायर करके तमाम चीज़ें अदालत के रिकॉर्ड पर लेके आऊँगा। अतर मिल्ला साहब ने कहा कि यह बड़ा अलार्मिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा, किसी ने अदालती फैसले का जो है, किसी ने अदालती सवालात का जवाब नहीं दिया। ये जो ज़मीन है सिंध की जो दी गई है ये आवाम के मसाइल हैं। लगता यह है कि सिंध हुकूमत जो है किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए बेबस है, ये एक्शन नहीं लेना चाहती। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि नैब ने एक्शन लेना है, सिंध हुकूमत ने एक्शन नहीं लेना। अतर मिल्ला साहब ने फिर सवाल पूछा कि ये जो नस्ला टावर गिराया गया है, इस नस्ला टावर के अलावा भी क्या कोई झोंपड़ियाँ सिंध हुकूमत ने गिराई हैं? और फिर वो डॉक्यूमेंट्स जिसकी बार बार बात हो रही थी कि लेआउट आपका प्लान क्या है, जिससे मुतल्लिक सलमान भट्ट साहब जो है वो लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, कोर्ट के स्टाफ ने वो गूगल से निकाल के अदालत के सामने पेश किया। तो अदालत ने उनसे कहा, काजी फैसल साहब ने, कि आप इस डॉक्यूमेंट्स की जो है आइंदा समात पे तस्दीक कर दें और ये डॉक्यूमेंट्स आपके हक में जाता है। और अगर आपको लेआउट प्लान की मंजूरी दी थी MDA ने, तो फिर उसके बाद तो फिर आपको MD जो है, मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, आपको ज़मीन देने से कैसे इनकार कर सकता है? वो तो फिर आपको ज़मीन देगा। और फिर सलमान भट्ट साहब ने कहा, वही बात आ गई जो मैं ढूंढ रहा था, वो पैसे वाली,
इसमें पूछा भी पैसे कहाँ से आए थे, उन्होंने कहा जी शेयर होल्डर्स की तरफ से आए हैं, फैमिली के लोगों से आए हैं, गारंटर की तरफ से आए हैं, शेयर होल्डर की तरफ से आए हैं। तो इस पर फिर उनको जो है जवाब जमा करवाने के लिए जो है कह दिया गया। और इसमें सलमान भट्ट साहब जब नोटिस की अदालत बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल मामलात हैं, इसमें हमें हदायत लेने दें, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हमको नोटिस तो करना पड़ेगा। तो सलमान भट्ट साहब ने कहा कि हो सकता है कि मैं हदायत लेके आऊँ, आपको नोटिस ना करना पड़े। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम किसी को सुने बगैर जो है फैसला तो नहीं कर सकते, अदालत को नोटिस जो है वो फिर भी थर्ड पार्टी को जो है वो देना पड़ेगा, हम नोटिस जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन, मुतासरीन के वकील थे हसीब जमाली साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि बहुत सारे ऐसे मुतासरीन हैं, अदालत का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, हमने दरख्वास्त दायर की थी कि अदालत के ऑर्डर के बावजूद मुतासरीन को प्लॉट नहीं दी जा रहे, उनसे पैसे ले लिए गए हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि मुतासरीन को भी मिड वे में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि असल बेनिफिशियरी तो अलॉटीज़ हैं, उन्हीं के लिए तो सब कुछ जो है वो खड़ा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो मुतासरीन को भी सुनेंगे। लेकिन इस पर अटॉर्नी जनरल अपने सलमान भट्ट साहब ने एतराज़ उठाया कि अगर आप मुतासरीन के केस सुनेंगे तो यहाँ पे एक फ्लड गेट खुल जाएगा, आप किस किस को सुनेंगे, 1,40,000 हमारे अलॉटी हैं। तो फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि ठीक है, हम इन दरख्वास्तों को इंटरटेन नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जहाँ पे मुतासरीन के जो मफाद है उसका अफेक्ट होगा, उनके वकला अदालत में मौजूद रहें, उनकी दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, लेकिन जहाँ पे उनके इंटरेस्ट का जो है वो कोई अफेक्ट होगा उस पर उनके वकला को सुन के जो है जो मुनासिब अहकामात होंगे वो जारी कर देंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। इसके अलावा कुछ और भी डिटेल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसके अलावा हट के कार्रवाई हुई है बहरिया फाउंडेशन के हवाले से, उस पर अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं कि कैसे जो बहरिया है वो कमर्शियल सरगर्मियाँ कर सकती है। एक और महमूद अख्तर नकवी साहब आए और अदालत ने कुछ ड्रामेबाजी की बात पे की और वो सजाए मौत की बात कर रहा था बंदा, उस पर चीफ साहब ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं। और 190 मिलियन पाउंड का मामला एक और शख्स की जानिब से भी उठाया गया है। तो ये डिटेल फिर अगले वीडियो लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।